शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र गुरुवार से आरंभ हो गया। मान्यता है कि इस दिन माता रानी भूलोक पर विचरण करने आती है और 9 दिनों तक उनके अलग अलग स्वरूप में पूजा अर्चना होती है। इस वर्ष 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है और वे मुर्गी पर सवार होकर वापस जाएंगी। गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:36 से 12:24 के बीच कलश स्थापित कर विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना की गई। पारंपरिक रूप से बिलासपुर और आसपास के सभी शक्ति स्थलों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 40,000 से भी अधिक है। इस अवसर पर माता रानी का विशेष श्रृंगार और अभिषेक किया गया है। शहर और आसपास 300 पंडाल सजाए गए हैं। मंदिरों की भी खास सजावट की गई है। इसके साथ 9 दिनों का व्रत उपवास भी आरंभ हुआ है। 9 दिनों तक भक्त शक्ति की भक्ति में लीन रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जैसा कि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर मां महामाया देवी के मंदिर में भक्तों की लाइनें लगी है। मां महामाया देवी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा बोला जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां महामाया देवी का मंदिर है, जो बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर में है। मां महामाया देवी के मंदिर को मां महालक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है ये। रतनपुर तालाबों की नगरी में यह मंदिर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब आज यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पूरे 9 दिन तक यहाँ पर विधि विधान से पूजा होती है। 9 दिन नहीं, यहाँ पर 12 महीना वैसे तो विधि विधान से पूजा होती है, लेकिन खासकर नवरात्रि के समय में यहाँ पर भक्तों की लाइनें लगी होती है। सप्तमी के दिन यहाँ पर विशेष पूजा होती है। सप्तमी के दिन बहुत दूर दूर से लोग पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। माता रानी को मनोकामना देवी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन से मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री भी माता रानी के दर्शन को यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी प्रसिद्ध माता रानी का यहाँ पर मूर्ति है और जो अपने इतिहासों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे। जैसा कि पूरा बिलासपुर, पूरा शहर, पूरा भारत माता रानी के भक्ति में लीन है, तो मैं कुछ अपने ऐसे श्रद्धालुओं से आपको मिलाना चाहती हूँ जो बिलासपुर से रतनपुर आए हैं। और यह खास बात इसलिए होती है कि रात को 2 बजे से चले हैं। पहले दिन दर्शन करने के लिए माता रानी के रात को 2 बजे से चले हैं और सुबह जाकर ये दर्शन कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे श्रद्धालुओं से। जी, आप लोग बताएंगे कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग बिलासपुर से आए हैं, सरकंडा बिलासपुर से। हर वर्ष हम लोग पद यात्रा आते हैं खाली पैर। 2 बजे रात को निकले हैं और अभी हम लोग 6:30 बजे करीब पहुंच गए हैं। नहा वहाँ के अच्छे से दर्शन किए हैं। हम लोग का मानना, हम लोग यहाँ के लोकल होने के नाते मानना रहता है कि हमारे महामाया देवी जो होते हैं, हम लोग नवरात्रि का पहला दिन हम लोग जो सरकंडा वासी है, जो हमारी टीम है, हम लोग खाली पैर पद यात्रा करके माता रानी का दर्शन करके हम लोग उसके बाद दुर्गा जी का स्थापना करते हैं अपने मोहल्ले में। बहुत ही अच्छा यह बात बताया भैया ने कि पहले वो माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने वहाँ माता रानी की स्थापना करते हैं। जैसा कि जो बिलासपुर के हैं या फिर जो आसपास के एरिया के हैं, वो तो बखूबी माता रानी की महिमा को जानते हैं, माँ महामाया देवी की महिमा को जानते हैं। लेकिन जो बाहर के हैं, जो बाहर के हमारे दर्शक होंगे, वो माता रानी के महिमा से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे भैया से और हम जानेंगे कि क्या माता रानी की महिमा है। जैसा कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माता रानी का, तो क्या क्या मनोकामनाएं, मतलब कि यहाँ पर बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बताएंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो भी मनोकामना रहता है, जो भी पूजा करवाना रहता है, यहाँ के पंडित भी सब अच्छे हैं। हमारे बड़े भैया विक्की यादव जो है, वो हमको यहाँ पहली बार मतलब लेके आए हैं पैदल। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर पैदल दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम देख सकते हैं कि किस तरह माता रानी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बहुत बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। पूरे 9 दिन माँ महामाया देवी के मंदिर में इसी तरह भीड़ देखने को मिलती है। जैसे कि महामाया देवी के मंदिर में अभी भक्तों की लाइनें लगी हुई है। भक्त यहाँ पर उपस्थित है, माता रानी के दर्शन को बेताब हैं। हम बात करेंगे भक्तों से, कैसा लग रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, दर्शन करने आए हैं आप लोग। क्या मनोकामना लेके आए हैं या कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताइए। अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं हर साल आता हूँ, मगर यहाँ पर इस बार ज़्यादा ही पहली तारीख को भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
जैसा कि रतनपुर में पूरे नवरात्रि के 9 दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, ऐसे में बहुत बहुत दूर से यहाँ पर संत साधु पंडित लोग आते हैं और यहाँ पर माता रानी की पूजा में शामिल होते हैं। जी बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंगेली जिले से आया हूँ। क्या ऐसा विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर होता है माता रानी का कि बाहर से भी यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है? यहाँ इतना प्रभाव है महारानी का कि सब दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जिनकी मनोकामना पूरा हो जाता है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए सब दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। देखा, मां महामाया देवी के मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए उमड़े हैं। 9 दिन इसी तरह मंदिर में यहाँ पर भक्तों की भीड़ बनी रहेगी, लाइनें लगी रहेंगी। सप्तमी के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। सप्तमी के दिन लोग पैदल चलकर, बहुत दूर दूर से लोग पैदल यात्रा कर माता रानी के दर्शन को पहुँचते हैं। बहुत सारी मनोकामनाएं साथ लेके यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कैमरामैन मनीष पाल के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़ बिलासपुर।